नमस्कार दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए। 27 जून को अग्निपथ योजना, जी हां, सैनिकों के लिए लाई जा रही अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है। मगर उससे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह से। बाना सिंह ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। बाना सिंह ने यहां तक कहा है कि मोदी सरकार को अंदाजा नहीं है कि सैनिकों के लिए किस तरह से नीतियां बनाई जाती हैं। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार इस परमवीर चक्र विजेता की बात सुने, एक एक बात सुने, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका प्रचार तंत्र उन्हें देशद्रोही जैसे शब्दों से नहीं नवाजेगा, क्योंकि यह वो शख्स है जिसे देश की रक्षा करने में परमवीर चक्र मिला था। क्या कहा है उन्होंने, बहुत ही कड़े तेवर अपनाते हुए। मोदी सरकार को सबके साथ मशवरा करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। कर कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। आलोचना नंबर 1। आलोचना नंबर 2, और यह बहुत ही कड़े शब्दों का यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह एक किस्म की तानाशाही है। आगे क्या कहते हैं, इन लोगों ने फौज को एक खिलौने की तरह बना दिया है। पाकिस्तान जैसा देश इसका फायदा उठा सकता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जी हां, वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाएगा। जिस तरह से सेना को कमजोर किया जा रहा है, चीन के साथ आप इसकी तुलना मत कीजिए। चीन में तानाशाही है, वहां पर आबादी पर जबरदस्ती की जाती है, फौज में भर्ती को लेकर वो तुलना नहीं की जा सकती। और अंत में जबरदस्ती लागू किया गया तो देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैदान में उतारा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये दरअसल उन्हीं की दिमाग की उपज है। अब उन्हें मैदान में उतारा गया है इंटरव्यू देने के लिए। एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और अपने इस इंटरव्यू में इनसे कई सवाल नहीं पूछे गए हैं, मगर जो बात इनसे पूछी गई है, उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे वो लोग हैं जो देश के अंदर बेवजह विवाद और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो लोग विवाद पैदा करके, टकराव पैदा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तल्ख शब्दों का इस्तेमाल, मगर मैं सीधे कहना चाहूंगा कि आप परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह को भी इसी फहरिस्त में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसी शब्द का इस्तेमाल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कर रही हैं। बड़ा शब्द। क्या आप यह कहना चाहेंगे कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे बाना सिंह हो, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हो, चाहे मेजर जनरल यश मोर हो, क्या ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं? और जैसे कि मैंने आपको बताया, 27 जून को कांग्रेस इस मुद्दे पर सत्याग्रह करने वाली है। राहुल गांधी, जिन्हें 5 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय में उनसे पूछताछ हुई, आखिरकार वो सामने आए और उन्हें कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। बकौल राहुल गांधी, मोदी सरकार को यह योजना वापस लेनी पड़ेगी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। किसानों के बारे में मैंने कहा था, मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। कहा था ना उन्हें, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है, इसको वापस लेना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा। राहुल गांधी ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह सरकार कह तो रही है कि 4 में से 1 को परमानेंट सैनिक बना दिया जाएगा और बाकी 3 को नौकरियां मिलेंगी, मगर उन्होंने दावे के साथ भविष्यवाणी की कि नौकरी किसी को नहीं मिलने वाली है और सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। युवाओं के लिए जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ।
और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, उधर जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अगुवाई की प्रदर्शनकारियों की। मुझे इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि अब देश भर से कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले 2 या 3 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे और कई जगहों पर ट्रेनों को जलाया गया, बसों को जलाया गया, जिसकी मैंने अपने कार्यक्रम में कड़े शब्दों में आलोचना की थी। मैंने हर बार कहा है कि हर समस्या का समाधान अहिंसात्मक सत्याग्रह है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर जहां मैंने मशवरा उन बेरोजगार युवकों को दिया, वहीं मेरा मशवरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सबसे पहले जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में अब शब्द बोलना बंद करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता हरिभूषण ठाकुर और भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने उन्हें जिहादी और आतंकवादी बताया था। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जब ये लोग बाहर आएंगे तो मैं इन्हें बीजेपी के बाहर चौकीदार की नौकरी दूंगा। देखिए, भाजपा खुद हमारे सैनिकों के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। तो जहां मैं अपील करना चाहता हूं युवकों से कि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार ना करें, मेरी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सबसे पहले तो आप अपनी चुप्पी तोड़िए, खुलकर बोलिए इस मुद्दे पर, और साथ ही मशवरा दीजिए अपने पार्टी के इन अनाप शनाप बोलने वाले प्रवक्ताओं को कि इस तरह की बयानबाजी न की जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।